चुंबकत्व। ये चैप्टर आपके एनसीईआरटी के अनुसार 5 नंबर चैप्टर है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर चुंबकत्व का मतलब क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आखिर चुंबक होता क्या है। आप लोग में से बहुत सारे लोग जानते होंगे और चुंबक को देखे भी होंगे कि चुंबक किस तरह से काम करता है। आज जो हम बोल पा रहे हैं वो सारा चुंबक के माध्यम से आप तक पहुंच पा रहा है। छोटा से छोटा 12 से 12 जो भी रिकॉर्डर होते हैं, जो आवाज को रिकॉर्ड करते हैं, उसमें चुंबक रहता ही है दोस्तों, चुंबक रहता ही। आइए हम लोग देखते हैं कि चुंबक कैसे काम करता है, किस तरह से इतना बड़ा बड़ा जो साउंड को चुंबक जो है अवशोषित कर लेता है और हमारे कानों तक भेज देता है। तो सबसे पहले तो हमें चुंबक समझना होगा। जो पिछले चौथा चैप्टर है उसमें चुंबक के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देखिए, अगर नहीं देखे कोई बात नहीं। तो अभी हम लोग समझते हैं कि आखिर चुंबक का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, चुंबक आप लोग देखे होंगे, चुंबक को इंग्लिश में हम लोग मैग्नेट कहते हैं। और चुंबक का मतलब क्या होता है, इसका काम यही होता है कि जो भी लोहा से बनी हुई वस्तु होता है उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। अब कहिएगा क्या कि हम तो जानते हैं कि इधर का एक चुंबक लगा लेते हैं और एक चुंबक इधर लगाते हैं, दोनों चुंबक सटल रहता है, तो उसमें लोहा कहाँ आ गया। तो दोस्तों आप भूल रहे हैं कि हमारा शरीर में भी लोह पदार्थ की मात्रा है। आप जानते हैं हमारा शरीर में जो ब्लड होता है, हीमोग्लोबिन होता है, उसमें लोहा की मात्रा होता है और उससे भी वो अवशोषित होता है। तो चुंबक का गुण होता है कि लोहे से बने हुई वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करना। चुंबक जो होते हैं इसके 2 ध्रुव होते हैं। इसके चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक होता है उत्तरी ध्रुव, और एक जो होता है दक्षिणी ध्रुव होता है। एक होता है उत्तरी ध्रुव होता है और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है। अगर आप चुंबक को देखिएगा दोस्तों, तो चुंबक में एक खासियत आपको दिखाई देगा। चुंबक के बारे में कहा जाता है कि एक ऑस्टेन टाइप का पहाड़ था जहां पे लोग जाते थे भेड़ को चराने। भेड़ जानते होंगे, तो भेड़ को चराने जाते थे तो एक डंडा रखते थे और उस डंडा के लास्ट में डंडा फट न जाए, इसके कारण जो डंडा होता था उस लकड़ी का, उसके लास्ट में एक लोह पदार्थ लगा दिया जाता था। क्योंकि बड़ा बड़ा पहाड़ पर चढ़ना होता है और पहाड़ पर जब हम चढ़ेंगे तो उस डंडे के जो है से नोक पर मारते 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 टूट जाए, इसलिए जो लोग क्या करते थे, सब भेड़ चराने जाते थे तो नोकी पर एक लोहा का पट्टी जो है से लपेट देते थे। अब इसमें क्या होता था दोस्तों कि जब वह जाते थे पहाड़ से पहले है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसा ही वो लोग पहाड़ पर चढ़ते थे तो उसमें तो लोहा लगल है उसके लास्ट नोकी में। अब वो पहाड़ पर चढ़ते ही वो नोचे लोहा डंडा जो है से पहाड़ पर रखते हैं, उसमें चिपक जाता था। फिर खींचने के लिए तनका प्रेशर देना पड़ता था, फिर चिपक जाता। फिर सारा लोग सोचे कि आखिर इस पहाड़ में है क्या कि यह चिपक जाता है। तो बाद में जो पता चला कि इसका जो है से इसमें एक चुंबक है जो इस अपने लोहे से बनी हुई वस्तु को, और लकड़ी नॉर्मल जाता था उसको चिपकाते थे, चप्पल जूता पहन के जाते थे वो नहीं चिपकता था, लेकिन वो लकड़ी में जो लोहा लगल था वो चिपक जाता था। तो सब लोग समझ गए क्या कि इसमें जरूर कोई ना कोई ऐसा पदार्थ है जो इसको क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है, और उसी का नाम रखा गया क्या, चुंबक रखा गया। और उसी समय से चुंबक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव होता है। जब दोनों ध्रुव समान होता है, आप लोग चुंबक के बारे में जानते हैं कि जब दोनों ध्रुव आप लोग देखे होंगे, अगर यहाँ पर हम दोनों ध्रुव को रखते हैं, एन एन रहेगा, और ये दोनों को जब पास में ले जाइएगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। यानी जो समान ध्रुव वाला चुंबक होता है ना, जब समान रहता है तो यह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करता है। इस बात को आप लोग जो है से जानते ही होंगे कि जो समान ध्रुव वाला जो चुंबक होते हैं वह एक दूसरे को, जैसे आप 2 चुंबक को ले जाइए समान वाला सटाइएगा तो प्रतिकर्षित करेगा। तो हम याद रखिएगा, जो समान ध्रुव वाले जो चुंबक होते हैं, ध्रुव प्रबलता वाले चुंबक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। अगर हम यहाँ पर एन एन ले गए तो प्रतिकर्षित करा, अगर इसके जगह पर हम एस एस भी ले जाएंगे तो भी यह एक दूसरे को क्या करेगा दोस्तों, प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि दोनों समान है, ये भी प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन इसके जगह पर अगर हम कहते हैं कि एक एन ले लीजिए और एक एस ले लीजिए और तब दोनों चुंबक को आपस में सटाइए, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेगा।
ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा दोस्तों, आकर्षित करेगा। यानी इस बात को आप रट जाइए कि चुंबक में जो होते हैं दो ध्रुव होते हैं, एक होता है दक्षिणी ध्रुव और एक होता है उत्तरी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को यानी जब सेम को ले जाते हैं तब प्रतिकर्षित करता है समान, याद रखिएगा, समान ध्रुव प्रबलता वाले, आप इस चीज को याद रखिएगा, समान ध्रुव प्रबलता वाले, समान ध्रुव प्रबलता वाले जो होते हैं चुंबक जो होते हैं वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। वह एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। वह एक दूसरे को क्या करता है दोस्तों, प्रतिकर्षित करता है। जब समान ध्रुव का प्रबलता होगा चुंबक का तो वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन जो विसमान रहेगा यानी अलग अलग ध्रुव वाले जो होंगे वह एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। उम्मीद करते हैं ये चुंबक के बारे में इतना बात आप लोग समझ गए हैं। अगर इतना बात आप लोग समझ गए होंगे तो आगे हम लोग पढ़ेंगे चुंबक की अवधारणा, जो इस टॉपिक का जो है मेन थॉट है। तो आइए दोस्तों हम लोग चुंबक की अवधारणा को समझते हैं। देखिए ठीक, देखिए चुंबक की अवधारणा को समझते हैं दोस्तों। चुंबक की अवधारणा, आज आप जो मतलब अभी तो ठंडा का मौसम है तो इसलिए आप पंखा का यूज नहीं करते हैं, लेकिन जो गर्मी के दिन में जो आप फैन चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, तो वह इसी के अवधारणा पर जो है से काम करता है। अगर आप देखिएगा वायरिंग जो कैले रहता है पंखा का, जो मोटर में वायरिंग तांबा का जो है तार को लपटा जाता है। तार को लपटेंगे तो वह तार एक प्रकार का क्या है, चालक पदार्थ है, और ये चालक पदार्थ है। और इस चालक पदार्थ में जो है से, जैसे मान लीजिए कि ये चालक पदार्थ है और ये चालक पदार्थ है और इसमें बहुत सारा वायरिंग कर दीजिए, बहुत सारा तार को लपेट दीजिए, बहुत तार को क्या कीजिए, लपेट दीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये लपेट दीजिए। और इसमें जैसा ही आप विद्युत धारा को प्रवाहित कीजिएगा दोस्तों, इसमें जैसा ही आप विद्युत धारा को प्रवाहित कीजिएगा तो प्रवाहित करने के बाद जो है से इसके, जब विद्युत धारा किसी चालक से होकर, किसी चालक पदार्थ से जो चुंबकीय पदार्थ है और उससे हम विद्युत धारा को जब हम प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर आप चालक में धारा प्रवाहित कर दिए और उसके चारों तरफ अगर आप तार लेके जाइएगा तो अगर सेम रहेगा तो आकर्षित, जैसे देखिएगा दो तार रहता है प्लस और माइनस, मतलब प्लस और माइनस दोनों रहेगा। तो अगर प्लस माइनस रहेगा, दो तार को सटाइएगा तो थोड़ा सा देखिए टान लेगा, समझ में रहा ना। जब अभी ऊपर नहीं पता चलेगा, आपको ऊपर से खींचना पड़ेगा। दो तार को जो एगो प्लस एगो माइनस है, दोनों को सटाइएगा तो दोनों एक दूसरे को टान लेगा, क्योंकि इसमें जो है से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब वही जब प्लस वाला को अगर सटाइएगा और माइनस वाला को सटाइएगा तो वो नहीं टान पाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो आप याद रखिएगा चुंबकत्व की अवधारणा ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने क्या कहे थे कि जब किसी भी चालक पदार्थ में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और ये चुंबकीय क्षेत्र के अगर आसपास अगर हम चुंबकीय सुई को रख देते हैं, अगर चुंबकीय क्षेत्र के आसपास अगर हम चुंबकीय सुई को रख देते हैं तो यह क्या हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है। विक्षेपित मतलब नचने लगता है, विक्षेपित हो जाएगा एकदम तेजी से। जितना कस के आवेश दीजिएगा उतना कस के वो नचेगा। और इसलिए आप देखते होंगे पंखा में जितना ज्यादा करंट जाता है उतना, अगर लो करंट जा रहा है यानी वोल्टेज कम है, सीरीज में लाइन है, तो थोड़ा लथरिया के चलेगा। कस के करंट दे दिए एकदम कस के चलने लगेगा। यानी जितना कस के आवेश दीजिएगा उतना कस के यहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और जितना कस के विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उतना कस के चुंबकीय सुई जो है वो विक्षेपित होगा। और इस बात को जो है से कौन बताए थे, ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने जो है से इस बात को बताया थे। और कब बताए थे, तो 1820 ईस्वी में इन्होंने इस बात को बताए थे। तो आपसे पूछेगा कि चुंबकत्व की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, ऑस्टेड का प्रयोग बताइए। ऑस्टेड का क्या बताइए, प्रयोग। ये क्वेश्चन पूछता है कि ऑस्टेड के प्रयोग क्या होता है। तो ऑस्टेड का प्रयोग अगर आप लोग से कोई पूछे कि ऑस्टेड का प्रयोग क्या है तो आप कहिएगा कि यदि किसी भी चालक पदार्थ में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, जब किसी भी चालक पदार्थ में क्या प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे, तो विद्युत धारा को प्रवाहित करने के बाद जो है से क्या होगा, उस चालक पदार्थ के चारों तरफ
क्या उत्पन्न होता है दोस्तों? तो इस चालक पदार्थ के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कौन क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और ये चुंबकीय क्षेत्र जो है, अगर इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबकीय सुई को रख दिया जाए तो वह सुई को वह विक्षेपित कर देता है, वह तेजी मात्रा में नचाने लगता है। और इसी के प्रयोग को, यही प्रयोग जो है क्या प्रयोग कहलाया? तो ऑस्टेड का प्रयोग कहलाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऑस्टेड का प्रयोग किसे कहते हैं, तो बता दीजिएगा कि यदि किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई चुंबकीय सुई रख दिया जाए तो वह कस के विक्षेपित कर देगा। और इसी को हम लोग कहते हैं ऑस्टेड का प्रयोग। और यही कारण है कि आप पंखा जो है से आप आराम से एकदम हवा खा लेते हैं, पंखा चलता है, उसमें जितना मात्रा में आवेश, अगर आप देखें कंडेंसर का यूज करते हैं तो कंडेंसर का काम क्या होता है? आवेश को खींचना, खखोर के लाता है आवेश को खखोर के लाएगा, खींच के लाएगा, और बाद पहुंचाएगा कहाँ पे? तो पहुंचाएगा चालक पदार्थ में। चालक पदार्थ में पहुंचा दिया था, आवेश कस के जा रहा है, इसलिए पंखा तेजी से नचना शुरू हो जाता है। अगर जिसका कंडेंसर कम रहता है तो आवेश तनका जाएगा, तो पंखा लथरिया के चलेगा। और जैसा ही उसमें कंडेंसर लगा देते हैं तो कस के आवेश खींच के लाता है, तो यहाँ पंखा भी कस के चलने लगता है। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो इसे हम अब यहाँ से क्वेश्चन एक पूछेगा आपसे, क्या चुंबक क्षेत्र के बारे में समझिए। चुंबक के चारों ओर वैसा क्षेत्र जहां तक चुंबक का प्रभाव होता है उसी को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का जो ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों, वह टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है। अगर आपसे कोई पूछ लेवे कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो टेस्ला होता है। और इसका सीजीएस मात्रक पूछ लेवे कि इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो इसका सीजीएस मात्रक जो होता है वो होता है गॉस। क्या होता है? गॉस। तो आप याद रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक टेस्ला होता है। और इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र का, तो आप याद रखिएगा कि ये गॉस होता है। इसके अलावा ये भी आप याद रखिएगा, जो स्थिर आवेश होता है, यानी कोई चालक पर आवेश रख दीजिए तो उसमें केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल जो है से विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। कौन क्षेत्र उत्पन्न होगा? विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। कौन आवेश में? स्थिर आवेश में हमेशा स्थिर आवेश में जो है से हमेशा क्या उत्पन्न होता है? तो विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और गतिशील आवेश, जो आवेश गति करता रहा है, तो गतिशील आवेश में जो है से दोस्तों, गतिशील आवेश में जो है से इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, यानी ई, और इसमें विद्युतीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, दोनों, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उत्पन्न होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि स्थिर आवेश हमेशा क्या उत्पन्न करता है? तो केवल विद्युतीय क्षेत्र। जो आवेश स्थिर है, जो गति करवे नहीं करेगा, तो चुंबक उत्पन्न होगा। चुंबक कब उत्पन्न होता है? जब आवेश गति करता है, उसके चारों तरफ चुंबक उत्पन्न होता है। और जो स्थिर रहेगा तो उसमें तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और जो गतिशील रहेगा उसमें विद्युतीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना बात समझ में आ गया है। फिर आगे हम लोग समझते हैं, देखिए।